हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई ये वर्कशीट नंबर 20 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत। क्लास 6 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये जो वर्कशीट है ये 7/12/2020 की है। ये 7 चैप्टर है, नए प्रश्न एवं नए विचार। किसी किसी बुक में ये 6 चैप्टर दे रखा है, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो न्यू बुक है बेटा उसमें 6 चैप्टर दे रखा है, और जिसके पास पुरानी बुक होगा उसमें ये 7 चैप्टर दे रखा है, तो इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम उपनिषद के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तो चलिए हम इस वर्कशीट को करते हैं। आप स्क्रीन पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि महात्मा ऋषि जी बैठे हुए हैं, और वो अपने गुरुकुल में ही क्या है अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। और इसमें दिखाया भी गया है कि सभी क्या गुरु के समीप जाकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि घर पर बैठे ही आप क्या है शिक्षा ले रहे हैं। तो आज कितना इजी हो गया है कि कहीं पर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। मतलब कि इस ग्रंथ में क्या है टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में क्या है जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया गया है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। मतलब बेटा जिस समय महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, या ये कहें उससे थोड़ी पहले की बात, कुछ और भी विचारक थे जिन्होंने क्या किया कि कठिन सवालों के जो जवाब ही वो ढूंढने की कोशिश करते थे। उनमें से कुछ क्या थे, उनमें से जो कुछ विचारक थे मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। मतलब कुछ विचारक ऐसे थे जो मरने के बाद क्या होता है जीवन का, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानने की कोशिश करते थे कि यज्ञ क्यों होते हैं। इनमें से कुछ विचारक ऐसे भी थे कि ब्रह्मांड में कुछ अस्थाई है। मतलब उनका मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा अस्थाई है जो क्या है मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में भी क्या है वर्णित किया। मतलब उनका मानना था कि मरने के बाद, कुछ लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी कुछ जो है यहाँ पे विद्यमान है, और कुछ लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ अस्थाई है जो क्या है मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। और उन लोगों ने इसे क्या है आत्मा का नाम दिया, जो आत्मा क्या है सभी जगहों पे विद्यमान है। वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। मतलब उन लोगों का मानना था कि जो आत्मा है और ब्रह्म दोनों क्या एक ही है। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे। मतलब कि अधिकतर जो भी चर्चाएं होती थी उसमें जो भाग लेने वाले होते थे वो पुरुष ही होते थे। और पुरुष में क्या है विशेषकर ब्राह्मण होते थे या तो राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। मतलब क्या है कभी कभी गार्गी, जो गार्गी है एक महिला थी, इन जैसे विचारकों का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। जो क्या थी, जो अपने विद्वत्ता के लिए क्या प्रसिद्ध थी और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। मतलब कि अपनी विद्वत्ता के लिए बहुत ही फेमस थी, और जो राजा महाराजाओं के दरबार में जो चर्चा होती थी वहाँ पर वो भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो निर्धन व्यक्ति होते थे वो चर्चाओं में बहुत कम ही भाग लेते थे, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल भी जाते थे। ये जो क्या है आपका अपवाद के रूप में है। तो हमने इस वर्कशीट की को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। अब हम इसमें दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा
उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर बहुत ही सटीक रूप में दे रखा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विचारक विचारक किन सवालों के जवाब खोजना या ढूंढना चाहते थे? तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि जो विचारक पुरुष होते थे वो क्या क्या ढूंढना चाहते थे। वो इसमें दे रखा है कि जो विचारक लोग होते थे कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते थे। उसमें कौन कौन से उनके विचारक थे कि मृत्यु के बाद क्या है, जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ ये जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों होता है, और कुछ विचारक ये भी जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड में कुछ अस्थाई है जो क्या है मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो यहाँ पर आप यहाँ से लेके आप 3 तक यहाँ तक लिख सकते हैं कि कुछ विचारक ऐसे थे जो मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, यज्ञ क्यों होता है इसके बारे में जानना चाहते थे, ब्रह्मांड में कुछ अस्थाई है जो क्या है मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, इन सब के बारे में क्या जानना चाहते थे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन का, सॉरी बेटा, ये आपका जो क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना, यज्ञ क्यों होते हैं, अब ब्रह्मांड में कुछ अस्थाई है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उस समय की एक महिला विचारक का नाम लिखिए। मतलब उस टाइम में कोई एक ऐसी महिला थी जो विचारक थी, उसका नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नाम दे रखा है गार्गी। तो इस महिला का नाम क्या है? गार्गी। तो इसे आप क्या है अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेंगे। आई होप छात्र इस वीडियो को हमने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा और समझा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो भेजें वो आपको आसानी से मिल जाए। तो ओके स्टूडेंट, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखना।